हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। यूपीएससी ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज एली इंस्टीट्यूट की ओर से आपको यूपीएससी का पूरा सिलेबस समझाया जाएगा। जिन लोगों ने यूपीएससी ऑनलाइन कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं यूपीएससी का सारा सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस है जो उसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट प्रीलिम्स और सेकंड मेंस। अगर आप मेंस क्लियर करोगे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स पे बात करते हैं। पेपर फर्स्ट, जो प्रीलिम्स में पेपर 2 होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है 200 मार्क्स का, जिसकी टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स, जिसका सिलेबस है सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो आपके देश और विदेश की लेटेस्ट खबरें हैं, करंट इवेंट्स हैं, वो आएंगे। सेकंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए अपने देश की हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें है फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। उसके बाद आता है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडिवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जनरल साइंस। फिर इसके बाद होता है पेपर 2, जो प्रीलिम्स में ही होता है। पेपर 2 उसकी बात करेंगे, वो भी 200 मार्क्स होता है। पर ये पेपर है जो ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेने होते हैं। अगर आपका ये पेपर क्लियर होगा, इसके बाद ही जो पेपर फर्स्ट है वो चेक होगा। जो पेपर 2 में है सिलेबस वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें आते हैं कंप्रीहेंशन, सेकंड इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर थर्ड लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, फिर आता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लासिक लेवल, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा। जो भी क्लास 10th के लेवल तक होंगे वो इसमें आएंगे। इसके बाद पेपर बी, जो मेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ामिनेशन की बात करेंगे, इसको पार्ट बी भी बोलते हैं। द मेन एग्ज़ामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 9 पेपर। जो मेन एग्ज़ामिनेशन में होते हैं उसमें 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें आपके द 2 क्वालिफाइंग पेपर्स इन मेन एग्ज़ामिनेशन, जिसमें 2 आपको क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाई करने पड़ते हैं। अगर ये आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप आगे पेपर नहीं दे सकते। इसमें जो फर्स्ट क्वालिफाइंग पेपर है वो है पेपर A1, इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड। जो पेपर ए में है वो आएगा आपको इंडियन लैंग्वेज की, कोई भी पेपर आप दे सकते हो, जो भी आपको राइट लगे, जो भी इनकी उसमें है उसमें आप दे सकते हो। जो पेपर बी है वो होगा इंग्लिश का। ये 2 पेपर क्वालिफाइंग होंगे आपके। इसके बाद आते हैं द पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। ये हैं आपके मेरिट बेस्ड पेपर, जिसमें पेपर 1 है एसए, जो 250 मार्क्स का होगा। फिर इसमें आएगा पेपर 2 GS1,
जिसमें होगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यह भी 250 मार्क्स का होगा। जो पेपर 3 है जनरल स्टडीज़ 2, जिसे हम GS 2 भी बोल देते हैं, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी 250 मार्क्स का होगा। पेपर 4 है जो GS 3, इसमें आएगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडिवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये भी आपका 250 मार्क्स का होगा। जो पेपर 5 है GS 4, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी आपका 250 का होगा। जो पेपर 6 है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। इसमें 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के। जो आपको कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो इनके सिलेबस में दिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो दिए हुए हैं उनमें से आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनना है, जिसके 2 पेपर होंगे। उस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। इसमें आपकी सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन में आपको जो सब्जेक्ट बढ़िया लगता था, जिसमें आप टॉपर थे, उस सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 सब्जेक्ट हैं आपकी मेरिट बना सकते हैं। इसमें आप क्लियर कर सकते हो, अपना UPSC का गोल है जो, इसमें आप बढ़िया स्कोरिंग कर सकते हो। इसलिए आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं अपने जो बढ़िया तरीके से आते हैं वही चुनने हैं आपने। तो दोस्तों आज का अपना जो UPSC का सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बताया गया है। जो अगर आपने अगर इसमें डिटेल डालने लग जाते पूरी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए आपको शॉर्ट में बता दिया। अगर आप पूरा सिलेबस लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक इंस्टा ID और एक ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको सिलेबस की टोटली PDF मिल जाएगी। तो आपका UPSC का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जो अगली वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें टोटली डिटेल में बुक्स आपको जो पढ़नी है वो बताऊंगा। और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और ये वीडियो आगे शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।